पापियों को रोकने का तरीका है उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो, उनको ऐसे कर दो, ऐसे मौके पर वो कर देंगे। ये तो जा ही रहा है, क्या करें। अब कर्म और धर्म इकट्ठा एक हो जाता है। धर्म कहता है उसको रोक, वो आ रहा है, वो आ जाएगा। तो कर्म कहता है साहब क्या करें, वैसे तो रोक नहीं पाएंगे। तो कर्म कहता है रास्ते में किसी से झगड़ा करा दे, और किसी जाकर के वो झगड़ा करेगा और कहेगा अच्छा ये बात है, मैं आज के बाद पंचकल्याणक में कदम नहीं रखूंगा। हाँ बेटा, वो तो प्लानिंग पहले से थी। होता है कि नहीं? देखो कई बार ऐसी कसाया हो जाती है नहीं, हम मंदिर में कदम ही नहीं रखेंगे। महानुभाव फेल हो गए, तुम फेल हो गए, और कर्म की प्लानिंग सफल हो गई। वो चाहिए रहा था कि तू किसी प्रकार पंडाल के अंदर न पहुंच पाए, तो लो साहब अपना कर्म बीच में आ गया, अपनी कसाय बीच में आ गई, XYZ कुछ भी आ गया। आज का प्रवचन याद रखना महानुभाव, जब भी किसी कार्यक्रम में तुम्हें कैसे भी किसी भी कारण से नहीं जाने का मन हो, तो सोच लेना कहीं तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ बहुत बड़ा दगा कर रही है, क्योंकि किस्मत ने कहा तुझे नहीं जाने दूंगा। और यदि तुम्हारा किस्मत ही विपरीत है, जबरदस्ती भी करोगे। कई लोगों को कहते, कई लोगों को समझाता, जब मैं भी समझाता हूँ भैया जैन कुल में जन्मे, अभिषेक का नियम ले लो, महाराज नहीं, और घर में बैठे खाली पूजन करने चला जाए, दर्शन ही करा नहीं। अरे भाई सब राग देश कसाय छोड़ो, चलो पंचकर्णक हो रहा है, मजा आ रहा है, सारा जगत आनंद ले रहा है, सारा अशोक नगर जय जयकार कर रहा है। जैन भी कर रहे, अजैन भी कर रहे, लेकिन कहो दो चार जैनी अभी भी कसाय में अकड़े बैठे होंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा। हो सकता है, इट में भी पॉसिबल हो सकता है। अजैन लोग जय जयकार कर रहे कि ऐसा पंचकर्णक तो, और बात सही है, त्रिकाल 24 पंचकर्णक से ये पंचकर्णक सवाया और डेवड़ा हो रहा है। उस समय नगर में ये माहौल नहीं था, नगर की ये सजावट नहीं थी, नगर का ऐसा जुलूस नहीं था। अरे छोटे छोटे जुलूस चमत्कार दिखा रहे। यूं कल भैया ने मना किया कि भाई महाराज जी ये चक्रवर्ती की विजय यात्रा तो नहीं हो पाएगी, टाइम ही नहीं था, ही नहीं था। तो हम ऐसा करते हैं, मन में समझ जाएगा इनका, और वो आरती लाते ना अपन, आरती, उसी आरती को कह दो यही चक्रवर्ती की यात्रा है। तो मैंने कहा अपना काम भी बन जाएगा, आरती को लोग आते ही हैं, और समय भी बच जाएगा, और ये भी मान जाएंगे हाँ हमें। तो हम लोगों ने तो ऊंसे ऊंसे कही थी, बनाए टहलने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन वो चक्रवर्ती की यात्रा कल ऐसा जुलूस बना, ऐसे जुलूस बना, ऐसे लोग नाचे, ऐसे लोग नाचे कि लोग कहते आज तक ऐसा जुलूस, सारे जुलूस फीके और कर दिए। कल शाम को किया था ना, चक्रवर्ती की यात्रा निकल गई पंचकर्णक में, और हमारा समय बच गया, लेकिन लोगों को आनंद आ गया। आज तक कभी तीर्थंकर की बारात नहीं निकलती। यहीं पंडित जी ब्रह्मचारी भैया स्वाहा, मरु देवी का विवाह हो, नंदा सुनंदा का विवाह हुआ, स्वाहा स्वाहा बोलते, कोई फेरे मेरे नहीं पड़वाते। और कल क्या बारात निकली, आज कल ही तो दी, वो भी निकल गई। यानी हर व्यक्ति लाभ ले रहा है। हो सकता है दो चार ऐसे कसायवान जिनके कर्म ने कहा ये पापी, ये पापिन पंचकर्णक में ना चली जाए, पंचकर्णक में ना चला जाए, इसको कैसे रोकें, रोक देते। बहुत बड़ा कर्म, बहुत बड़ी मोनोपोली है कर्म की, सृष्टि की, नहीं तो कर्म तो परेशान हो जाए। कर्म में कोई अतिशय रहे नहीं, ये व्यवस्था बनाई। जबरदस्ती भी करोगे आप। समय हो रहा है, एक बहुत अच्छी बात ध्यान में आ गई।
गुरु समझा रहे हैं नहीं समझेगा, माँ बाप समझा रहे हैं नहीं समझेगा, सब समझा रहे नहीं, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो नहीं जाऊँगा। तो मैं सोचता हूँ इतने समझाने के बाद भी इसका अभिषेक जाने का मन नहीं हो रहा, इतना समझाने के बाद भी मंदिर के मान नहीं हो रहा है, इसके समझाने के बाद भी पंचकणक में शामिल नहीं हो रहा, इतने समझाने के बाद भी दान नहीं दे रहा है और समर्थ है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि एक बार एक निर्णय है कि अभव्य जीव को समोषण में भगवान के दर्शन नहीं होते, तो भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया। तो लोगों ने कहा कि जो भगवान के दर्शन करने नहीं जाएगा वो अभव्य माना जाएगा, ये थर्मामीटर था। तो सब लोगों ने कहा अपन दर्शन करने तो चलते, कम से कम ये तो हो जाएगा कि हम भव्य हैं। तो सब लोग अपने बूढ़े दादा दादी को उठा के ले गए, कहीं ऐसा नहीं हो कि दादी हमारी अभव्य हो, तो पकड़ के ले गए, सब चले गए। एक दादी कहती मैं तो नहीं जाऊंगी, एक दादी कहती है मैं तो नहीं जाऊंगी। अब घर वाले घबरा गए, लगता है कि ये अभव्य है। तो उन्होंने बहुत पहले दादी माँ चलो दर्शन कराओ, देखो आप दर्शन कर लोगे, हमारा घर भव्य का मन है। बोले तुम नहीं जाओगे, नहीं जाऊंगी। कहाँ जाना, वहाँ क्या जाना, वो तसला का छोकरा है ना, वो तसला का वही ना, उसको क्या देखना। अंत में नाती पोता थे, उन्होंने कहा क्या करें, दादी माँ तू ठीक से चलती है कि नहीं, नहीं तो हम उठा के ले जाएंगे। तो प्लानिंग बना ली, उनको झोली में बन गए, अपन झोली में जाके पटक देंगे समोषण में, कम से कम ये तो हो जाएगा कि हमारे घर में कोई अभव्य नहीं है। जैसे ही बच्चों ने ये प्लानिंग बनाई, आवाज नहीं, आवाज नहीं, 2 मिनट और। जैसे ही प्लानिंग बनाई, दादी को पता चला ये तो जबरदस्ती ले जा रहे, ये तो मान ही नहीं रहे। तो उसने अपनी सूजा उठाया, दोनों आंखें फोड़ ली, बोले ले जाओ, अब ले जाओ, देख लो, मैं नहीं करूँ। ये कथा आती है, संभवतः श्वेतांबरों के यहाँ कथा है। दोनों आंखें फोड़ ली उसने, बोले अब ले जाओ। वहां ये कहा गया कि जिस जीव का महान पाप कर्म का उदय है उसे लाख समझाओ, गुरु से बड़ी उसकी कसाय होती है, भगवान से बड़ा उसकी कसाय होती है। भगवान कसाय से बड़े, कसाय माँ बाप से बड़ी होती है। माँ बाप भी समझा रहे, सब समझा रहे, परिवार समझा रहा है, लेकिन पाप उससे बड़ा होता है। गुरु समझा रहा है, उससे बड़ा होता है। आप कभी तुम्हें गुरु समझाए और समझ में नहीं आए, सावधान, तुम्हारा पाप कहता है मैं तेरी ऐसी बुद्धि करूँगा कि तुझे गुरु की बात भी समझ में नहीं आएगी। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।